वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम मानव नेत्र टॉपिक पढ़ेंगे और मानव नेत्र का पहला भाग कॉर्निया पढ़ते हैं। यह आँख के सामने का भाग है। सामने का भाग मतलब ये वाला भाग होता है। यह पारदर्शी खिड़की की तरह है। जिस प्रकार हमारे घरों में खिड़की के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है, उसी प्रकार हमारी आँख में कॉर्निया से गुजरकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, तो इसीलिए इसे पारदर्शी खिड़की कहा गया है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश के अधिकतम अपवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं और बाहर से वायुमंडल से प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कॉर्निया ही जिम्मेदार है। प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है आँखों में? कॉर्निया करता है। अपवर्तन क्या होता है कि वायु से, ये कॉर्निया है, ये वायु है और ये हमारी आँख है। इधर वाला भाग वायु, ये बीच में कॉर्निया या आँख। तो वायु से प्रकाश जो है कॉर्निया से गुजरकर ही आँख में प्रवेश करता है तथा बाहर की ओर उभरी हुई होती है। दिख ही रहा है आपको, गोल होती है तो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। ये हिस्सा इसका बाहर की तरफ उभरा हुआ है, सीधा थोड़ी है, बाहर की तरफ भी उभरा हुआ है, इसीलिए। चलिए दूसरा भाग देखते हैं, आइरिस, जिसे परितारिका भी बोलते हैं। ये एक पतली गोलाकार व रंगीन संरचना है। इसका गुण क्या है कि ये पतली होती है, गोल आकार की होती है और रंगीन होती है। यह आँख के शटर की तरह काम करती है। आँख का शटर का मतलब क्या है कि ये क्या करती है? पुतली के आकार को कम ज़्यादा करती है। पुतली के आकार को कम या ज़्यादा करती है। यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब ये कैसे होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कैसे करती है कि जब उजाला होता है या अधिक प्रकाश होता है, तब परितारिका पुतली के आकार को छोटा कर देती है, तो कम प्रकाश जाता है आँख में, और जब कम प्रकाश होता है तो पुतली के आकार को परितारिका बड़ा कर देती है, जिससे अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तीसरा भाग है पुपिल, जिसे पुतली भी कहते हैं। ये एक समायोज्य गोलाकार भाग है। समायोज्य का मतलब एडजस्ट हो जाता है। ये क्या है? एडजस्ट हो जाता है मतलब इसका साइज कम ज़्यादा हो जाता है। आपने भी देखा होगा पुतली कई बार छोटी हो जाती है, कई बार फेल करके बड़ी हो जाती है। तो ये समायोज्य मतलब एडजस्टेबल और गोलाकार भाग है, जो आइरिस के केंद्र में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ओर, तो ये आइरिस है दोनों ओर, और यहाँ बीच में जो है वो है हमारी पुतली। ठीक है, तो आइरिस तो कहाँ है? ये दिखाई दे रही है आइरिस, ब्लैक कलर की, और ये बीच वाला भाग होता है पुतली। और आप मानव नेत्र का चित्र भी देख सकते हैं, और ये आपको बनाना भी आना चाहिए। ये चित्र, यहाँ ऑप्टिक नर्व होती है, ये रेटिना है। ये पूरा भाग पीछे का क्या है? रेटिना। ये आगे का भाग क्या है? कॉर्निया। ये भाग है लेंस। ये ब्लैक ब्लैक भाग है आइरिस, और ये पीछे का ये जो थोड़ा हल्का रेड कलर का दिख रहा है, ये वाला भाग, वो है सिलियरी मसल्स। ओके, अब देखिए, तो आइरिस के केंद्र में होती है पुतली। पुतली के माध्यम से प्रकाश आँख में प्रवेश करता है कि पहले प्रकाश कहाँ से गुजरेगा? कॉर्निया से। उसके बाद कहाँ से गुजरेगा? पुतली से। तो इसके माध्यम से प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो परितारिका सिकुड़ जाती है, आँख में कम रोशनी डालती है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस फैल जाती है, आँख में अधिक प्रकाश डालती है। तो वही कहा कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। ठीक है, तो परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, पुतली के आकार को कम ज़्यादा करती है। अधिक प्रकाश में पुतली
छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में पुतली बड़ी हो जाती है। लेंस ये एक पारदर्शी जेली जैसे पदार्थ से बना होता है कि एक तो लेंस ये पारदर्शी होता है, लेंस आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो लेंस पारदर्शी जेली से बना होता है। और कैसा लेंस होता है? ये द्विउत्तलीय संरचना है। द्विउत्तलीय मतलब ये वाली संरचना है। यह पुतली के पीछे मौजूद होता है, आपको दिख ही रहा है चित्र में, पुतली के पीछे है। सिलियरी मसल्स द्वारा किसी वस्तु की दूरी के अनुसार लेंस का आकार और मोटाई बदल दी जाती है। लेंस का आकार कौन बदलता है, मोटाई कौन बदलता है? सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशी जो होती है वो लेंस की आकृति, आकार, लंबाई, मोटाई बदले देती है। तो यहाँ नोट करने वाली बात है कि आइरिस तो पुतली का आकार बदलती है और सिलियरी मसल्स जो है वो लेंस का आकार बदलती है। पांचवा भाग है रेटिना। रेटिना आँख की स्क्रीन है। अब देखिए, जिस प्रकार टीवी की स्क्रीन होती है जिस पर हमें पिक्चर दिखाई देती है, तस्वीरें दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारी आँख के किस भाग में हमें तस्वीरें दिखाई देती है या तस्वीरें किस भाग में बनती है? रेटिना पर बनती है। तो आँख का वह भाग जिस पर किसी वस्तु की छवि या प्रतिबिंब बनता है वो भाग होता है रेटिना। और ये हमारी आँख की क्या है? स्क्रीन है। रेटिना आँख के पीछे होता है, ये वाला भाग है रेटिना, आपको पता है। तो आँख के पीछे की साइड है तथा ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। प्रकाश के प्रति संवेदनशील का मतलब है जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ता है तो इस पर प्रतिबिंब बने जाता है। प्रकाश की किरण पुतली व लेंस से गुजरकर रेटिना पर पड़ती है। अब प्रकाश की किरण आती है, पहले कॉर्निया से गुजरती है, फिर पुतली से गुजरती है, फिर लेंस से गुजरती है, फिर कहाँ पहुँचती है? रेटिना पर। किस किस से गुजरेगी? पहले तो कॉर्निया से गुजरेगी, फिर पुतली से गुजरेगी, फिर लेंस से गुजरेगी और लेंस से उन प्रकाश किरणों को कहाँ इकट्ठा कर देता है? रेटिना पर इकट्ठा या केंद्रित कर देता है। रेटिना में दो प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, शंकु कोशिकाएं और छड़ कोशिकाएं। एक तो शंकु के आकार की कोशिका। शंकु क्या होता है? कोन आपने देखा होगा आइसक्रीम का, इस प्रकार की कोशिका होती है। और छड़ जैसी मतलब बेलनाकार कोशिकाएं होती है। तो दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, शंकु कोशिकाएं और छड़ कोशिकाएं। शंकु कोशिका का क्या कार्य है? ये चमकदार प्रकाश और रंग के प्रति संवेदनशील है। चमकदार का मतलब तेज प्रकाश जो होता है वो हमें शंकु कोशिकाओं के कारण दिखाई देता है। जो वस्तुओं के रंग दिखाई देते हैं वो शंकु कोशिकाओं के कारण ही दिखाई देते हैं। और छड़ कोशिका का क्या कार्य है? जो मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, जो धीमा प्रकाश है या कहे तो कम प्रकाश है, वो हमें छड़ कोशिकाओं के द्वारा दिखाई देता है। ऑप्टिक तंत्रिका यह आँख के पीछे स्थित होती है। कहाँ होती है? आँख के पीछे। ऑप्टिक तंत्रिका मतलब नर्व, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक तंत्रिका या इसे प्रकाश नाड़ी भी बोलते हैं, दृक् तंत्रिका भी बोलते हैं। ऑप्टिक तंत्रिका 1 मिलियन से अधिक तंत्रिका तंतुओं का समूह होती है। 1 मिलियन का मतलब होता है कितना? 10 लाख। तो 10 लाख तंत्रिका तंतुओं का समूह है जो रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य संकेत ले जाते हैं। अब हमें दिखाई कहाँ कैसे देता है? अब रेटिना पर प्रतिबिंब तो बन गया वस्तु का, परंतु हमारा को दिखाई तभी देगा जब वो प्रतिबिंब के संकेत जो है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचेंगे। तो जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना है उसका सिग्नल ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है? मस्तिष्क तक। कहने का अर्थ ये है कि जो ऑप्टिक तंत्रिका है वो एक प्रकार से सड़क का कार्य करती है जो सिग्नल्स को रेटिना से कहाँ तक पहुंचाती है? मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जिसे अंध बिंदु भी कहते हैं। ये छोटा सा क्षेत्र है जहाँ
ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना मिलते हैं। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना जिस भाग पर मिलते हैं वो भाग होता है अंधबिंदु। तो ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना जहाँ मिलते हैं वहाँ के छोटे से क्षेत्र को अंधबिंदु कहते हैं। इसकी कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, मतलब यहाँ पर कोई भी संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, मतलब यहाँ अंधबिंदु पर जब प्रकाश पड़ता भी है तो भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसलिए रेटिना पर इस स्थान पर कोई छवि नहीं बनती, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। चित्र को आप ढंग से देखिए।